क्या आपको पता है कि 8 में से 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है? ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, मेडिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी। बहुत सारी सेलिब्रिटीज जैसे कि हिना खान, तहीरा कश्यप एंड महिमा चौधरी इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट से इस बीमारी से अपने आप को बचाया जा सकता है। महिमा चौधरी एंड तहीरा कश्यप ने इस बीमारी से अपने आप को बचाया है। हिना खान आज एक स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के दौर से गुजर रही हैं और हम आशा करेंगे कि वो भी इस बीमारी से जल्दी ही उभर के बिल्कुल ठीक हो जाएं। ब्रेस्ट कैंसर की अपार्ट फ्रॉम हैविंग कि ये सीरियस इशू है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है एंड द की टू द ट्रीटमेंट इज कि हमें अर्ली डिटेक्शन करना है और हमें इसके बारे में अवेयर होना है, जिसके बारे में आज मैं आपके सामने आई हूँ। 2023 का ब्रेस्ट कैंसर का स्लोगन है जो कहता है पिंक टुगेदर स्ट्रॉन्ग फॉरएवर। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ दैट कम्स फ्रॉम यूनिटी एंड कलेक्टिव एक्शन। तो आइए उसी ही स्ट्रेंथ के साथ इसी वीडियो पे बने रहिए ताकि मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर कर सकूं और आपकी लाइफ को मैं बचा सकूं। ब्रेस्ट कैंसर हमारे ही ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं उनके ग्रोथ करने से ही होता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि कोई बाहर का सेल हमारी बॉडी में आता है या फिर अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ही जो ब्रेस्ट के सेल्स हैं वही ग्रो करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। ये इंडिया में बहुत ही तेजी के साथ ये कैंसर बढ़ रहा है। आज के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये सर्वाइकल कैंसर को भी मात दे चुका है और इंडिया का सबसे नंबर 1 कैंसर बन चुका है। 25 से 32% सारे कैंसर्स के ऑल द कैंसर इन द कंट्री। ये रिपोर्ट किया गया है कि हर 4 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। 28 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। केरला सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं, फॉलोड बाय मिजोरम, हरियाणा, दिल्ली एंड कर्नाटका। सो आप ये सब समझते होंगे कि ये कैंसर वृद्ध महिलाओं का कैंसर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कैंसर को 50% ये कैंसर 25 से 50 उम्र की महिलाओं में देखा जा रहा है। ये कैंसर जो शहर की महिलाएं हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है, विपरीत जो गांव की महिलाएं हैं। रीजन बिहाइंड कि हमारा जो शहर की महिलाएं हैं उनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक अटैच करूंगी, आप उसको भी जाके डिटेल में देख सकते हो। आप ये सोचते होंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर है और ये फीमेल का कैंसर है तो ये मेल में नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 0.5 to 1% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी पाए जा रहे हैं। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ये प्रिडिक्ट करती है कि 2030 तक ये जो ग्लोबल बर्डन है ब्रेस्ट कैंसर का वो 2 मिलियन तक पार हो जाएगा। तो ये वीडियो की गहराई बहुत ही ज्यादा है। बट ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या क्या कारणों से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सबसे पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी जीन्स होती हैं, BRCA1 BRCA2 जीन्स, उन्हीं के वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। रीजन नंबर 2, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। आपके परिवार में कोई भी कैंसर की हिस्ट्री हो तो आप इसके शिकार हो सकते हैं। बट यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या किसी कैंसर की हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आप इसके रिस्क पे हैं। दूसरा कारण है ओबेसिटी। स्टडीज ने ये नोटिस किया है कि जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर में आते हैं। पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए। बैड डाइट लेना, जंक फूड कंज्यूम करना, वर्कआउट ना करना आर द कॉजेज ऑफ रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। स्मोकिंग and nicotine consumption is also one of the risk factor of breast cancer. But इससे भी ऊपर एक और रिस्क फैक्टर है जो है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल बहुत ही डायरेक्ट और सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स है ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
So alcohol is nothing but a carcinogen. 6% of the cancer diagnosis and 4% of the deaths is because of the alcohol consumption. अल्कोहल हमारे ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा, जो एक फीमेल हार्मोन है, उसकी मात्रा बढ़ा देता है और हमारे डीएनए को भी डैमेज कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। स्टडीज बोलती हैं कि जो महिलाएं दिन की अल्कोहल 2 to 5 ड्रिंक्स कंज्यूम करती हैं, वो 20% ज़्यादा रिस्क पे हैं। अन्य रिस्क फैक्टर्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी आना, मेनोपॉज लेट ख़त्म होना, लेट मैरिजेस करना, लेट प्रेगनेंसी करना, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करना, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेना मेनोपॉज के टाइम पे, माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी में कंज्यूम हो रहे हैं, जो केमिकल्स फूड्स के ऊपर हैं, जो केमिकल्स हमारे यूटेंसिल्स प्लास्टिक्स में हैं, हमारी नॉर्मल कॉस्मेटोलॉजी में है, हमारी जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं फॉर आवर हाइजीन, उनके अंदर हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एंडोक्राइन मिमिकर्स होते हैं, जो हमारी हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं और एक रिस्क फैक्टर की तरह कॉज हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर समझते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी सेल्फ अवेयर। कैसे हमें अवेयर होना है, कैसे अपने आप को स्क्रीन करना है, आइए उसको समझते हैं। वर्ल्ड कैंसर 2020 रिपोर्ट वो ये कहती हैं कि इस बीमारी से बचने का एक ही बहुत अच्छा तरीका है अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड ट्रीटमेंट। तो दर्शकों, सर्वाइवल रेट हमारी कंट्री में बहुत ही लो है ब्रेस्ट कैंसर का, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत लेट डिटेक्ट होता है। अब आप ये चीज़ देखिए कि हिना खान का ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 पर डिटेक्ट हुआ है, जो एक थोड़ा अग्रेसिव स्टेज में आता है। तो मेन प्रॉब्लम आता है कि ट्रीटमेंट है, बट अर्ली डिटेक्शन इज द की। तो यहाँ पे आपकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हम सेल्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड मेडिकल प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, और तीसरा जो डिटेक्शन होता है वो स्क्रीनिंग मैमोग्राम, स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड एंड एक ब्रेस्ट एमआरआई के फॉर्म में होता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको अपनी उम्र बड़े होने तक वेट नहीं करना है। अगर आप एक महिला 25 to 30 प्लस है, तो आपको ये सेल्फ एग्जामिनेशन रेगुलरली करना चाहिए और एवरी 1 ईयर एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करेंगे, आप अपने आप को मिरर के सामने नेकेड रखेंगे। इसको 2 भाग में हम एग्जामिन करते हैं। सबसे पहला भाग होता है जिसको कहते हैं इंस्पेक्शन, और दूसरे को कहते हैं पैल्पेशन। इंस्पेक्शन मतलब जो हम सामने देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट को कंपेयर करेंगे, उनका साइज देखेंगे, दोनों की शेप देखेंगे कि एक एक्सटेंसिवली लार्ज साइज है और एक एक्सटेंसिवली स्मॉल साइज है, हमें उसमें कंपैरिजन करना है। निपल्स का कंपेयर करेंगे, निपल्स में से कोई डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, पस डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, हमारे निपल्स अंदर तो नहीं धंस रहे, हमारी ब्रेस्ट की स्किन अंदर तो नहीं धंस रही, कोई रेडनेस तो नहीं है हमारी स्किन के ऊपर। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे जब आप अपने आप को सामने देखेंगे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ को पीछे रख के अपनी ब्रेस्ट को धीरे धीरे फील करना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं पैल्पेशन। सबसे पहले देखना है कि हमारी ब्रेस्ट हार्ड तो नहीं हो रही, फिर आप इस तरीके से आप टच करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं पैल्पेशन। तो कोई भी आपको गांठ फील हो, आपको वो चीज़ चेक करनी है। प्रेस करने पे कहीं आपका डिस्चार्ज हो रहा हो, ब्लड का, पस का, वाटरी डिस्चार्ज, तो आप वो भी चेक करेंगे। ऑल्सो ना कि ब्रेस्ट, जबकि आपका जो आर्म पिट का एरिया, वहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन खुद करेंगे। कोई गांठ आती है तो सबसे पहले इमीडिएटली जाके आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास एग्जामिनेशन कराइए। और अगर आपकी ब्रेस्ट के गांठ में कोई पेन नहीं है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको ब्रेस्ट की प्रॉब्लम या ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी अंदर ब्रेस्ट की कोई रसोली या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिगार्डलेस वो पेनफुल है या वो पेनलेस है, तो आपको फिर भी अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं या फील होते हैं, आपको इमीडिएटली एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना है। अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स ऑन अ डेली बेसिस करने पड़ेंगे या अपनी लाइफ में ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर ना हो। सबसे पहली चीज़ कि आप घबराइए नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है
जिसका इलाज है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रही हूँ ताकि आप अगर इस स्टेज पे आएँ तो आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। और अर्ली डिटेक्शन का मतलब है हमारी देश में रैपिड ट्रीटमेंट है। मेन रोल इज लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको अपनी डाइट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर, एक बैलेंस डाइट इंक्लूड करना, रेड मीट से अवॉइड करना है। स्टडीज ये शो करती हैं कि रेड मीट और ये प्रोसेस मीट जैसे कि ये सॉसेजेस एंड ये बेकन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो कोशिश करिए कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंजम्पशन करें। अपने रोज की लाइफस्टाइल में 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट जरूर करें, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट। स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, निकोटीन कंजम्पशन, alcohol consumption. Try and marry on time. Please have a pregnancy. Please plan a pregnancy soon. And if you are getting pregnant, please breastfeed your child at least for 6 months. Try and keep your life stress free. आप जितना हो सके मेडिटेशन फॉलो करिए। बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले रहे हैं 35 इयर्स के बाद तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ को अवॉइड करिए मेनोपॉज के टाइम पे। और अगर आपको फिर भी एडवाइस है तो कोशिश करिए कि आप उसको कम से कम समय के लिए ही। बहुत सारे सोशल मीडिया र्यूमर्स हैं और बहुत सारे मिथ्स हैं रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। आज मैं उनको डिबंक करूंगी और एक एक मिथ आपके सामने ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहला मिथ है कि can breast injury cause breast cancer? The answer to this is, second myth is breast cancer is common in bigger breast. There is no link of the bigger or the smaller breast size. Third is breast cancer affects only middle age or older women. आप अभी देख ही चुके होंगे स्टैटिस्टिक्स कि ये 20s की महिलाओं में भी, Gen Z में भी हो रहा है। You must have noticed the recent news of passing away of daughter of Mr. Krishan Kumar. So yes, she passed away and she was just 21 years age and she died of cancer. So please, ये जो कैंसर है ये 20s की एज ग्रुप में भी बहुत स्प्रेड हो रहा है। फोर्थ कॉमन मिथ है ब्रेस्ट पेन इज अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो नो, अगर आपको ब्रेस्ट पेन है, चाहे ब्रेस्ट पेन है या नहीं है, इट कैन बी ब्रेस्ट कैंसर। कई सारे मिथ्स हैं कि क्या हमारी टाइट अंडरवाइड ब्रा या ब्लैक कलर्ड ब्रा या sleeping with bra at night can cause breast cancer. So answer to all this is no. But yes, if you wear tight underwide bras, it can obstruct the lymph flow on the bust region and on the armpit region. So you have to try and avoid wearing very tight and underwide bras. Try and buy a bra which is comfortable. Can antiperspirants या deodorants they cause breast cancer? The answer to this is no. There are no studies which are proving the direct link of antiperspirants to the breast cancer. Last myth is कि can abortion or miscarriage cause breast cancer? तो इसका भी आंसर नहीं है, इनका कोई भी लिंक नहीं है to the breast cancer. Knowledge आपका सबसे बड़ा वेपन है आज के ज़माने में। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर समझ गए हैं, उनको कैसे आप रोज़ की ज़िंदगी में प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं एंड आप अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो अपने आप को इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास लेके जा सकते हैं। तो प्लीज़ प्रोएक्टिव रहिए, हेल्दी खाइए, निकोटीन, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहिए। इन मिथ्स पे बिलीव नहीं करिए, इनके ट्रैप में मत आइए। हेल्थ इज़ योर पावर, यूज़ इट वाइजली। बिल्कुल जो आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दी है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी टू ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट टू यू, हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड, जो आपके फ़ायदे के लिए है, विच इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ इवन बेटर। सो येस, with this note, I am going to see you in the next video. Till then, bye bye.